कॉस्मोस से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, कैसे हैं हाँ जी, गालिब क्या भाई? हाल है कॉस्मोस? मैं ठीक हूँ भाई। जी, सब ठीक-ठाक। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ हाँ जी, हाँ जी। आपसे अच्छा, क्या स्ट्रीम बात पे। करेंगे? बात ये करूँगा कि कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो मैंने कहा ज़रा आपसे भी डिस्कस करूँ। ये काफ़ी चीज़ जो है ना, हमारे पढ़े-लिखों में जो जो इतना बहुत दीनी भी नहीं होते, लेकिन उनकी ऐसी सोच है। बात ये चल रही थी, तो वो ये कहते कि यार बेहतर है कि शादी जो है ना, वो वो करें, वो कि करें उससे, उस औरत से जो कि अनपढ़ हो, पढ़ी-लिखी ना हो। अब मैंने कहा यार, ये इसमें क्या बात है? वैसे तो पढ़ा-लिखे इंसान को प्रेफ़र करना चाहिए। तो मैंने उनसे सवाल किए उनकी सोच जानने के लिए, तो वो कहते कि यार पढ़ी-लिखी जो है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है औरत। यानी वो नहीं करती, सैक्रिफ़ाइस नहीं करने को रेडी होती। वो मूव ऑन कर जाएगी। जो अनपढ़ होगी ना, वो बैठी रहेगी। वो आपको घर चलाएगी। अब इस तरह को इसको कैसे एड्रेस किया जाए? आपके क्या तो उससे ख़्यालात? पूछना था, अपने उन दोस्तों से पूछा करेंगे, अपनी बेटी को पढ़ाओगे कल को? नहीं, उनकी बहनें पीएचडी हैं भई। तो फिर उनसे पीएचडी पूछना कि अपनी बेटी को स्ट पढ़ाओगे कल को कि नहीं? वो तो पढ़ाएँगे। तो फिर बेटी को पढ़ाने के लिए अनपढ़ औरत चाहिए। बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना? बात ये क्वेश्चन ये है। अगर बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या अनपढ़ औरत चाहिए? और दूसरी बात है कि जो इनकी पढ़ी-लिखी बहनें हैं, उनको ये समझ रहे हैं कि वो अच्छी औरतें नहीं हैं, इसलिए उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने पॉइंट रेज़ किया। वो समझते ये हैं, वो कहते हैं कि बेशक पढ़ी-लिखी हो, लेकिन घर का जो हुक्मरान है वो मर्द को होना चाहिए। वो यानी फ़ैसले करे और दबा के रखे औरत को, ताकि घर सही से चले। अच्छा, तो फिर ये क्या गारंटी है कि अनपढ़ औरत घर सही तरह से चला लेगी और पढ़ी-लिखी नहीं चला सकती? वही तो मेरे ख़्याल में ना, अगर अगर आप 10 लोग लें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो पढ़ा-लिखा हमेशा ज़्यादा बेहतर है। किसी भी किसी भी ज़िंदगी के शोबे में, चाहे वो एक लाइफ़, अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ हो, या आपके दूसरे दीगर मामलात हों। पढ़ा-लिखा शख़्स थोड़ा-सा रैशनल होता है। ये जनरलाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी। इसके पीछे ना, मेरे पास ना इसके लिए बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, वैसे मैं आपको बता दूं। थोड़े हार्श हैं, थोड़े गंदे भी लगेंगे। ये उनकी स्मॉल डिक एनर्जी बोल रही है सबकी। ये बात याद रखिएगा इसका ना। अगर आपकी उनके साथ ऐसी फ्रैंकनेस है ना, ऐसी, मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट सर्कल्स में अगर मेरे सामने को बंदा ऐसी बात करे ना, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई, ये तुम्हारी स्मॉल डिक एनर्जी बोल रही है, क्योंकि तुम जो है ना प्रॉपरली मर्द भी नहीं हो। ठीक है? क्योंकि और ये बिल्कुल जो है ना, ये बचपना है असल में। ठीक है? ये बचपना है, जी। ये बहुत शदीद किस्म की मेंटल रिटार्डेशन की एक जो है ना, ये फॉर्म है कि ये समझते हैं कि हमें कमजोर ही चाहिए ताकि हम उसे दबा लें। ठीक है? ये डिफीटिस्ट अप्रोच है असल में। ये नहीं देखना कि मैंने एक अच्छे तरीके से चलना है और अपने घर में देखें, ये असल में शादी करने के बाद आपको समझ आता है कि एक दूसरे से बड़ा नहीं होता। ठीक है? बीवी मियाँ से बड़ी नहीं होती, मियाँ बीवी से बड़ा नहीं होता। दोनों बराबर होते हैं और रिश्ता चल ही तब सकता है असल में, हकीकतन। एक हेल्दी मैरिड रिलेशनशिप चल ही तब सकता है जब आप दोनों एक दूसरे को अपना इक्वल समझते हैं। ठीक है? हाँ, ये हमें पता होता है कि कुछ मसले ऐसे होंगे कि जिसमें मेरी बीवी को नहीं पता होगा। मगर बहुत से मसले ऐसे होंगे जिनमें उसको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। और ये जब आप शादी करते हैं, उसके बाद आपको समझ आती है। आम तौर पे मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मर्दों की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना,
वो औरतों से कम होती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये वो समझ सकता है जो इस कभी रिलेशनशिप में रहा है। ये वो कुँवारे मर्द हैं जिन्होंने कभी किसी लड़की से फ़ोन से ज़्यादा बात भी नहीं की, ठीक है? वो समझते ही नहीं है कि औरत क्या है। और ये बात याद रखिएगा कि अरब अरब बद्दू जिन्होंने मज़हब इजाद किया था ना, उनमें औरत इंसान नहीं थी ना, औरत चीज़ थी एक। तो औरतों की जो ओरिजिनल नेचर थी ना, वो तो हमेशा ही सप्रेस थी। और औरतों को हमेशा ठुड्डा ही पड़ते थे, वो नीचे रहती थी, तो वो कभी भी नहीं अपनी जो उनका पोटेंशियल था ना, वो उन्हें जब कभी रीच ही नहीं करने दिया गया ना, तो फिर आप औरत की गवाही आदि है, वैसी सोच ही रिलिजन में इम्प्लीमेंट करते नज़र आते हैं। मगर जब औरत को भी आज़ादी होती है, वो आपके इक्वल होती है, वो चीज़ें सोच सकती है, वो ज़िंदगी में अपने स्टेप्स ले सकती है, वो आपसे एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकती है, और आप भी उससे एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं, तो तब आपको पता लगता है कि वो भी कितनी प्रोडक्टिव है और वो कितना आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज ला सकती है। वो लोग ये समझते हैं कि एक अनपढ़ औरत जो उनकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि वो एक बकरी की तरह होगी, वो एक भेड़ की तरह होगी, आप जिधर को उसे बाँध देंगे, वो बाँध जाएगी। दुनिया की सबसे स्टूपिड सोच है। मगर उसी की जगह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत हो जो पढ़ी-लिखी हो, जो अपने तौर पे भी ज़िंदगी में चीज़ें चला सकती है, जो आपका भी सहारा बन सकती है अगर आप किसी ज़िंदगी में मुश्किल में हो कभी, ठीक है? तो वो औरत आपकी ज़िंदगी में असल चेंज ला सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कोई काम शुरू करने लगें, आप कुछ करने लगें, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो और वो आपको अपनी बीवी से मिले, तो आप लकी होंगे भाई, ठीक है? मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, मैं तो मेरी ज़िंदगी में तो ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि मेरे लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो मुझे समझ नहीं आती हैं, और उस टाइम पे ड्राइविंग सीट में कौन होता है? वो मेरी बेगम होती है, मैं नहीं होता, ठीक है? और मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, बंदा-शनासी में मेरे से वो आगे, ठीक है? और बहुत सी औरतें जो हैं वो होती हैं आगे। और ये कोई ये नहीं है कि हर हर औरत ही कोई बहुत आगे होगी मर्द से, और ऐसे भी नहीं है कि कोई मर्द बहुत आगे होगा। दोनों भाई बराबर-बराबर चलते हैं। और जब रिश्ते में बराबरी नहीं होती, ये बात याद रखें, आप अपनी बीवी की घर में इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो आपकी बेटी किस तरह से बिहेव करना है, वो ज़िंदगी में कभी सीख ही नहीं पाएगी। रिस्पेक्ट कैसे करानी है, आपकी बेटी कभी नहीं सीख पाएगी। कल को जब वो शादी करेगी, तो वो अपने आदमी से वैसे ही बेइज्जत होगी और ठुड्डे खाएगी, जैसे आप अपनी बीवी को मार रहे हैं। आपका बेटा कभी ये नहीं देख सकेगा कि अगर आपका बाप थानेदार है ना, तो बेटों को कभी समझ ही नहीं आती कि शादी के बाद कैसे बिहेव करना है, ठीक है? इमीडिएटली आप ये देखिएगा, फैमिलीज़ देखें, जिन फैमिलीज़ में बाप अब्यूसिव है, लड़कों की जब शादी होती है, उसके साथ ही उनके ताल्लुकात अपनी बीवी के साथ खराब हो जाते हैं। इमीडिएटली एट वंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा होता है कि औरत के साथ, बीवी के साथ ऐसे बिहेव करना है, ठीक है? तो क्या होता है, इमीडिएटली उनके ताल्लुकात अपनी बीवी के साथ खराब हो जाते हैं। और बहुत से लोगों के केस में मैंने ऐसे भी देखा है कि वो ज़िंदगी भर अपनी बीवियों के साथ रिलेशन प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने वो देखा होता है कि उनका बाप कैसे उनकी माँ के साथ मिसबिहेव करता था, किस तरह वो उसकी कोई बात नहीं सुनता था। फिर बेटियाँ जब देखती हैं कि बाप अब्यूसिव था, वो समझती हैं अब्यूसिव मर्द ही अच्छे होते हैं। और अगर ज़िंदगी में उनको कभी भी उनका खामद अब्यूज़ करे, तो वो समझती हैं कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल। वो चीट करेगा उन पे, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। वो उनको मारेगा, एक्सेप्टेबल। गालियाँ देगा, एक्सेप्टेबल। कोई हर चीज़ में उनके ऊपर ऑपरेशन खामद की तरफ से जारी रहेगा। आप जो अपनी बीवी के साथ बोते हैं, वो आपकी बेटियाँ काटती हैं। आप जो अपनी बीवी के साथ बोते हैं, वो आपके बेटे काटते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई औरत बहुत शरीफ हो, बहुत सादा हो, बहुत बर्दाश्त वाली हो, आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ बुरे तरीके से रहें और वो आपके साथ फिर भी चलती रहे। मगर बात ये है कि जब ये चीज़ आपके बच्चों के ख़ानदानों में जाएगी, तो वहाँ पे वही गंद मचेगा जो आपने मचाया। और ऐसा, और आपका हर बच्चा इतना लकी नहीं हो सकता कि उसको वैसी ही बीवी मिले, जैसी आपको मिली, या आपकी बेटियों को ऐसा ख़ामंद मिले कि जो बिल्कुल आपसे 180 डिग्री ऑपोज़िट हो। कि वो बहुत ही कंसिडरेट हो, बहुत ही अच्छा हो, फिर क्या होगा भाई? तो अगर इसकी यूटिलिटेरियन अप्रोच भी देखी जाए, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ आता है कि ये जो पैट्रियार्कल ऑप्रेशन है, ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है। ये मेंटली सिक लोग पैदा करता है।
आप अपने इर्द-गिर्द अपने खानदान में देख लें। आपके खानदान में भी ऐसे लोग होंगे, मेरे खानदान में भी ऐसे लोग हैं। आप अपने वालिद की तरफ देख लें, अपनी वालिदा की तरफ देख लें और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी में होने वाली किस-किस चीज़ का शैडो आपकी ज़िंदगी के ऊपर मौजूद है। ठीक है? ये आपको साफ सामने आँखों के सामने नज़र आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में आने वाले मैरिटल प्रॉब्लम्स की जड़ आपको अपने माँ-बाप की मैरिड लाइफ़ में दिखाई देगी। ये एक रियलिटी है। ठीक है? ये वो सोशल एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का जो कि हमारे जाहिल लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है? अब्यूसिव बापों के बेटे अब्यूसिव होते हैं और उनकी बेटियां अब्यूज सहने के लिए प्राइम होती हैं। ठीक है? ये बात है। जी, जी। जो ये चीज़ आपके दोस्त मुझे लगता है कोई भी उनमें से शादीशुदा नहीं है। सारे लौंडे लपाड़े हैं। हाँ, लेकिन आप ये रिलेशन वीडियो उनको वाले सुना सब दें, हैं। उनको समझ आ जाएगी और शायद उनको फिर भी कभी समझ ना आए क्योंकि ये बातें बड़ी देर से नहीं, आपको जाके समझ आती हैं नहीं ज़िंदगी आएगी मुझे पता है कुछ कुछ समझने वाले वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। में। हुँ, पढ़े-लिखे सब हैं, खैर और ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है इस तरह, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है हमारी माशरे की। मैंने इस वजह से ये मैंने ज़िक्र किया ताकि अभी भी जो कोई सुन रहा होगा वो मैंने कहा वो भी हुँ, चलो एक पॉइंट रेज़ हो हुँ, जाएगा। ठीक है। चलें, जी, ठीक है, जी। सही है। ओके, फिर चलो मैं ओके, चलता हूँ आगे। ओके, बाय। बाय, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।